आज है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार अश्विनी शुक्ल पक्ष नवमी जो शाम 7:01 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं लगेगी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां भी। सबसे पहले रुख करते हैं बिहार का। विपक्ष के विरोध के बीच 97 दिन तक चले मतदाता सत्यापन अभियान के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया। इस सूची में 69,30,818 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जबकि 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई थी। अंतिम सूची अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और 38 जिलों के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने भी इसे जारी कर दिया है। अब मौसम की बात करते हैं। 4 महीने का मानसून मंगलवार को आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बार मानसून समय से पहले आया और औसत से 8% अधिक बारिश देकर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर महीने में भी सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो सकती है। खबर बुलंदशहर से है, जहां कचहरी परिसर के बाहर मंगलवार को दोपहर हिस्ट्री सीटर नाहिफ की चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नाहिफ अपने सौतेले पिता की रिश्तेदार युवती को 3 दिन पहले बहला कर ले गया था। इसी मामले में मंगलवार सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दोपहर को आरोपी कोर्ट मैरिज करने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर बुंदेलखंड और मध्य यूपी में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। काले बादलों और तेज गरज के साथ कई जिलों में जमकर बारिश हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली का कहर बनकर टूटा और अलग अलग जगहों पर 13 लोगों की मौत हो गई। भरगौर सुमेरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चंद्रपुरवा गेट के पास सोमवार रात हाईवे पर खड़े एक डंपर ने पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर में टक्कर मार दी। हादसे में कैबिन में फंसे नारायण निवासी 25 वर्षीय खलासी राकेश वर्मा की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हाइड्रा की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और हमीरपुर से जहां कलेक्ट्रेट के डॉक्टर कलाम सभागार में मंगलवार को जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उर्वरक और उपलब्धता और वितरण, सीएम डैशबोर्ड पर विभागों की प्रगति, विद्युत आपूर्ति, गड्ढा मुक्त सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्थाएं, मिशन शक्ति और गौशालाओं की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई। वहीं भरगौर सुमेरपुर क्षेत्र के जलाला गांव में दुखद खबर सामने आई है। देवी पंडाल में कन्या भोज के दौरान मंगलवार की सुबह 23 वर्षीय युवक अमित की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि साउंड सर्विस मशीन पर रखे माइक को उठाते समय अचानक करंट आ गया और जिसकी चपेट में आकर मौत हुई। इसी क्षेत्र के पचखुरा बुजुर्ग गांव में मानसिक तनाव के चलते 35 वर्षीय पूर्व चौकीदार रामस्वरूप प्रजापति ने फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी ने बताया कि गांव से बाहर रहने के दौरान उनकी चौकीदारी की नौकरी छिन गई थी। जब से वह वापस लौटे और यह खबर मिली, तब से वह अवसाद में थे। अंततः उन्होंने यह कदम उठा लिया। सैला से भी संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पंचायत में तैनात सफाई कर्मी राम नरेश का शव मंगलवार की सुबह किराए के मकान में मिला। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राठ में मिशन शक्ति अभियान के तहत सुमन भारती शांति निकेतन इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा नमी गुप्ता को एक दिन का विधायक बनाया गया। विधायक की कुर्सी संभालते ही नमी ने क्षेत्र की समस्याएं सुनी और कार्यक्रम में मौजूद विधायक मनीष अनुरागी व अन्य गणमान्य लोगों ने छात्रा का उत्साह बढ़ाया। राठ से एक और खबर है। 3 दिन पहले बहगांव में ई रिक्शा पलटने से घायल हुए 21 वर्षीय सुनील कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनील घर के निर्माण कार्य के लिए शटरिंग का सामान लेकर लौट रहे थे, तभी रिक्शा पलट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चरखारी में आकाशीय बिजली गिरने का कहर देखने को मिला है। अलग अलग गांवों में 2 किसानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलसकर अस्पताल में भर्ती है। महोबा जिले के श्रीनगर से खबर है, जहां कुआं पूजन के कार्यक्रम के बाद टेंट हाउस का सामान ई रिक्शा में लाते समय ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से रिक्शा चालक रामपाल अनुरागी की मौत हो। लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने प्रदेश के बड़े शहरों में 200 भूखंड अस्पताल और होटल के लिए तैयार करने का फैसला किया। इसमें 100 भूखंड अस्पतालों के लिए और 100 भूखंड होटलों के लिए आवंटित होंगे। इसके लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज से खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने
पीसीएस 2025 और वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 12 अक्टूबर रविवार को 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उरई के रामपुरा सीएससी में होम्योपैथिक डॉक्टर सचिन आर्या ने सोमवार की रात घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव घर की ऊपरी मंजिल पर रोशनदान में लटकता मिला। डॉक्टर सचिन पिछले 12 साल से रामपुरा में तैनात। उरई से एक और खबर है। अन्नपूर्णा दुकानों के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जालौन ब्लॉक के 2 गांवों में अधूरा निर्माण दिखाकर भुगतान निकाला गया। वीडियो की तहरीर पर प्रधान समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोचनगर में पीवीसी मिस्त्री जेबरॉन की करंट लगने से मौत हो गई। वह एक ई स्कूटी एजेंसी में काम कर रहा था, तभी अचानक यह हादसा हो गया। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बांदा में मंगलवार की दोपहर कोंडोरा गांव के पास रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे, हालांकि बस क्षतिग्रस्त हो गई। यही थी अब तक की बड़ी खबरें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। में फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ। हमीरपुर की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।